कुरान का सूरा है आयतुल कुर्सी, सबको याद है। ये 3 चीजों के लिए आयतुल कुर्सी काम आने वाली है, कई चीजों के लिए काम आती है, लेकिन 3 चीजों के लिए तो गारंटी है। ये बताया हुआ मासूम का तरीका। आयतुल कुर्सी के बारे में कहा है कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो दिन भर में, कभी भी। ये कोई जरूरी नहीं है सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, कभी व्हेनेवर यू गेट चांस पढ़ के अपने मरहुमीन को बख्शो, हदिया करो। कैसे हदिया करो, इसका सवाब देखो खाली, कैसे गिफ्ट करना। मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता देकर, जोर से सुनो, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता दो। किसको बख्शो? अपनी मां को, अपने बाप को, वो तो बख्श नहीं। इमाम ने कहा कि सिर्फ तुम इनको क्यों दे रहे, अपने रिश्तेदारों को क्यों दे रहे? सिर्फ 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस, 400 बरस, 500 बरस पहले भी मोमिनीन थे ना। 1400 साल से मोमिनीन है। अब सुनो इसका सवाब। ये भी नहीं, यहां कहा कि नबी, तुम ये बोलो, नबी आदम से लेके खातम तक जितने अल्लाह के चाहे, हर नबी के दौर में मोमिन गुजरा, एक तो गुजरा, हर नबी के दौर में एक आदमी तो गुजरा मोमिन जो जन्नत में गया। हमको नहीं मालूम, 1,24,000 नबी, इन्हें नबी आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेके मौला अली और बीबी के जमाने से लेके आज तक ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस लोग चले गए। कहा 3 आयतुल कुर्सी पढ़ो, पढ़ के कहो कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, नबी आदम से लेके खातम, खातम से मौला अली बीबी से लेके आज तक जितने वो लोग जो इमाम के चाहने वाले थे, उनकी रूहों का सवाब पहुंचे। तो मासूम कहते कि जब तुम दूसरों को बख्शते तो परवरदिगार ये बोलता कि ये शख्स अपने सिर्फ रिश्तेदारों के हक में दुआ नहीं कर रहा, ये उनके हक में भी दुआ कर रहा कि जिसको ये जानता नहीं था, जिसको ये पहचानता नहीं, जो इसका रिश्तेदार नहीं है, जो इसके लिए कुछ नहीं किया, इसने दूसरों के लिए इतना किया। तो ये सारे मरहुमीन जो ट्रिलियंस की तादाद में है, ये 3 आयतुल कुर्सी का सवाब जब उनको पहुंचता है, इसलिए कि अल्लाह रहमत को नाजिल करते हुए खुश होता और अल्लाह रहमत को नाजिल करने के लिए जल्दी करता। का इतने लोगों को जो सवाब पहुंचेगा, इमाम कहते जब तुम दूसरों के लिए करते हो तो वो सारे के सारे तुम्हारे हक में दुआ देते। अगर तुम ये चाहते हो कि दिन भर सुबह से शाम तक तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आने वाली है वो टल जाए, तुम्हारे रिस्क खुल जाए, तुम्हारी बीमारियों से तुम पाक हो जाओ, इसलिए कि ये सारे मरहुमीन जिनको तुमने दुआ में याद किया, आयतुल कुर्सी पढ़ के बख्शा, वो सारे के सारे दुआ करते और ये कहते कि परवरदिगार इस बंदे को सेहत के साथ रखना, इस बंदे की परेशानी दूर करना, इसलिए सेहत देना कि ये हमारे लिए रहमत की दुआ कर रहा, ये जिंदा रहेगा, सेहत के साथ रहेगा तो रहमत की दुआ करेगा, तो हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इसीलिए क्यों कहा गया कि नमाज शब पढ़ने वाले की जिंदगी बढ़ती। मासूम चौथे इमाम से पूछा गया कि जिंदगी क्यों बढ़ती, दूसरी नमाजों में नहीं बढ़ती, शब नमाज में क्यों बढ़ती? कहा शब नमाज में तुम मरहुमीन के लिए दुआ करते हो, वो मरहुमीन तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करते। समझ में आई बात? इतना खामोश बांडे का क्राउड तो नहीं था पहले। एक और सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले, बस आखिरी हिस्से में, बस आखिरी दुआ बताता हूं, खत्म कर। तो कोशिश करो कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के मिलियंस और ट्रिलियंस को बख्शवा दो। क्या जा रहा? यह भी जरूरी नहीं है कि बैठा मस्जिद में आके मुसल्ले पे बैठ के पढ़ना है आपको। गाड़ी ड्राइव कर रहे, ट्रेन में जा रहे, बाइक पे जा रहे, रिक्शा में जा रहे, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, पढ़ के बख्श दो तीनों को। इतना ही बोलना ठीक है। नबी आदम से लेकर खातम, खातम से लेकर मौला बीबी से लेकर आज तक जितने मरहुमीन गुजर गए, अल्लाह जिसको मैं नहीं जानता उनकी खबरों में,
ऊपर अपनी रहमत को नाज़िल करता हूं, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता देके दुआ कर। उसके बाद देखो ये सारे के सारे तुम्हारी आंख में दुआ दे। बस आखिरी बात आयतल कुर्सी की, ये सैयद मुर्तजा अपनी किताब में लिखते कि आयतल कुर्सी आपको अजीब लगेगा, एक और फायदा, अजीब फायदा, ये आजमाई हुई बात, मुजर्रब अमल। अपने 2 उंगलियों को आंख पे ऐसा रखो, विजन खुलने के लिए। किसी को कैटरैक्ट हो गया मिसाल की तरह, मैं ये नहीं बोला कि डॉक्टर के पास मत जाओ, नो नो नो, जाए डॉक्टर के पास जरूर। आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए चौथे ईमान की दुआ। मैंने कहा स्टार्टिंग में, अगर चौथे ईमान की सहीफे कामिला उठा लो ना, तो एक मिसाल दे रहा हूं, 1 लाख दुआएं, फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत, इवन आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये ऐसा नहीं करना जाना डॉक्टर के पास। मैं ये नहीं बोल रहा कि डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास जरूर जाना, और जो डॉक्टर मेडिसिन दिया वो खाना। आप बोलेंगे क्यों खाएं, मैं सहीफे कामिला उठा लूं? नहीं, नबी मूसा का वाकया है। नबी मूसा को बुखार आया, फीवर, नबियों को भी फीवर आता था, बुखार आया, और उनके कुछ कलमा पढ़ने वाले साथियों को बुखार आया। वो हकीम के पास, उस जमाने के जो भी डॉक्टर थे, उन डॉक्टर के पास गए, उसने जो भी दवा दी, पेनेडॉल या जो भी दिया, अब आप ये मत बोलो जमाने में थी पेनेडॉल या नहीं थी, मैं मिसाल दे रहा, पेनेडॉल दी और उन लोगों ने खाया, इनका बुखार उतर गया। नबी मूसा का बुखार ही नहीं उतरा। इन लोगों ने आके कहा कि ए नबी खुदा, बुखार हमको भी आया, फीवर आपको भी आया, हमारा फीवर तो उतर गया। इन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह पे भरोसा करके बैठा हूं, मैं अल्लाह पे भरोसा किया हुआ, अल्लाह मेरा इलाज करे, अल्लाह मुझे सही करेगा। बेशक तवक्कुल अल्लाह बहुत अच्छी बात। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजरे, बुखार बढ़ता गया। अब ये लोगों ने आके कहा, अरे वाह, आप तो अल्लाह से भी बात करते हैं, आपका फीवर नहीं उतरा, हमारा फीवर उतरा। हर दौर में देखो नबी को भी सताने वाले थे, का आपका बुखारी नहीं उतरा, आप तो अल्लाह से बात करते हैं। अब नबी मूसा को थोड़ा हर्ट हुआ, हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार मुझे बुखार आया, इनको भी बुखार आया, इनका बुखार उतर गया और मेरा बुखार नहीं उतरा, मैं तो तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूं। आवाज आई, मूसा। वो लोग हकीम के पास गए और दवा ली, दवा खाई, तो मूसा ने कहा वो दवा खाई, मैं तो तेरे ऊपर भरोसा करा हुआ हूं। आवाज आई, मूसा उस दवा में असर किसने दिया? दवा हम बना रहे, असर अल्लाह की तरफ से होता, अल्लाह असर देता तो उसमें शिफा होती। तो अब दवा जरूर खा लो। अब आयतल कुर्सी बोलते बेहतरीन सूरा है, ये तुम्हारी आंखों की रोशनी में तेजी के लिए। कभी तुमको आंखों का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं खुद रोज पढ़ता हूं, लेकिन मेरा कैटरैक्ट का हो गया। उंगली को ऐसा रखना, मैं तो सिजदे का रख के पढ़ता हूं, ये आयतल कुर्सी। और वास्ता किसका देना है? अब सुनो, खुश हो गए। आयतल कुर्सी पढ़ के चौथे इमाम का वास्ता देना और उनके जद का वास्ता देना। किसका? हल्लाल मुश्किलात, मौलाए कायनात, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और ये बोलना कि अल्लाह तुझे ऐनुल्लाह के नूर का वास्ता। अमीर अल मोमिनीन ऐनुल्लाह है ना, अल्लाह का नूर है, नूर का वास्ता, आंखों के नूर को तेज कर, सबके आंखों में नूर।